हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि भाग्यशाली स्त्री और लड़कियों की इस कलयुग की असली पहचान क्या है। ऐसी महिलाएं और लड़कियां साक्षात माता लक्ष्मी की रूप होती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। जो लक्षण मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, उस लक्षण की स्त्री और लड़कियां आपके घर में है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। दोस्तों, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। जिन औरत की नाभि बड़ी और गहरी होती है, वो स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है, तो ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती है, वो वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है, तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी कि छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो, तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं, ऐसी लंबे दांत वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता है। जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। जिस महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उसे भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो, तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। जिन स्त्री के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफ़ी लंबी भी होती है। जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है, उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है, वे ऐश्वर्यशील होती है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं होती है। जिन महिलाओं के पैरों की एड़ियाँ गोल, लाकार और कोमल होती है, वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। जिन औरत या लड़कियों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमा लिए होता है, वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। जिन स्त्रियों की एड़ियाँ सर्पाकार और पैर में त्रिकोण का चिन्ह होता है, ऐसी स्त्रियां और लड़कियां भी बहुत किस्मत वाली होती हैं। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है, जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती हैं। जिन औरतों की आंख बड़ी होती है, वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है, वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती है। जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिने ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं,
ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जिन महिलाओं के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति के साथ होता है। जब महिला चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। ऐसी महिला अपने घर के लिए नकारात्मक को दर्शाती है। जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है, ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इनकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद लेते हैं। जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है, यानी कि धन्य धान्य में बढ़ोतरी होती रहती है। जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती है वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद अपने रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की करता है। जो भी काम करता है उसमें तरक्की ही मिलती है। जो महिलाएं धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली होती हैं, ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिल जाती है। वैसे तो कम लड़कियां ऐसे होती हैं जिनकी नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है। इस प्रकार की स्त्रियां बेहद लकी होती हैं। ऐसी लड़कियां और महिलाएं सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। ये तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी माना जाता है। अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज़्यादातर भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। जिस स्त्री का गोल चेहरा और चमकदार आँखों वाली होती हैं उसे अति दयालु स्वभाव वाला माना जाता है। जिस स्त्री के गुलाबी रंग के चमकते नाखून होते हैं वो लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।